एक ज्योतिष का मेन और मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, ज्योतिषी एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। इंडिया के अलावा करीब अराउंड 125 कंट्रियां और भी हैं और बहुत सारी कंट्रीज में ज्योतिष को माना नहीं जाता, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं होते वहाँ पर। देखिए, यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, पर पर्सन एवरेजन 2 से 3 शादी होती है। वहाँ आज सभ्यताओं की चलो हम बात कर लेते हैं। कोई नॉन बिलीवर जो ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता, उसको आप कैसे फेथ दिलाओगे? जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा आपने? सूर्य देव का मंदिर और 7 घोड़े हैं। और हमारा धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं ये चलमीय हैं, मतलब रुका हुआ कोई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ साइड मतलब उत्तर दिशा में मुंह करके सर करके नहीं सोना चाहिए। आप इसका साइंटिफिक रीजन सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष नाम की कोई चीज होती है। तो अगर देखो, आप ज्योतिष नहीं मानोगे तो आपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को, हिंदू धर्म को टारगेट कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं इतनी कृपा कर सकता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को आप कैसे देखते हो? एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी संत के रूप में देखता हूँ, जो बिल्कुल सात्विक बातें बोलते कि जब पृथ्वी हर समय घूम रही है तो डायरेक्शन सेम कैसे रह सकती है? हैं। ये वास्तु पे तो ऐसे ऐसे नियम, ऐसी चीज़ें बना दी गई है जिनकी कोई टांग पोछी नहीं है। एक और बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं, आपके शायद राजस्थान से ही है, पानी पिलाते हैं बॉटल से और बीमारी ठीक कर देते हैं। तो सब एम्स वगैरह बंद करवाओ, क्यों चालू करवा रहे? सरकार का करोड़ों रुपये लग रहा है। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? तो ब्लैक मैजिक नाम की शास्त्रों में कोई चीज़ नहीं होती। एड्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण करा लो। पैकेज होता है ना, पैकेज चलता है वो। कलावा क्यों पहनते हैं? कलावा साइंटिफिक बताऊं कि हमारे यहाँ 72,000 नाड़ियाँ मिलती हैं। आपने कहा भूत प्रेत होते हैं, अगर किसी को लगता है कि उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत है, तो उसको समाधान कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो इतने सारे पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी, साधना, तंत्र, महाविद्या, बहुत सारी विद्याओं पर करने के बाद आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। इन सभी को रियलिटी चेक देंगे आपको, और मैं ये कहूँगा थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे कि ये सारी जो साइंस है, बिलीफ सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे शास्त्र क्या बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर जो मार्केट में रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और कुछ भी उल जुलूल उपाय बता रहे हैं, मैं अभी पूरा पॉडकास्ट में आपको पर्टिकुलर नाम ले लेके उनके उपाय पूछूंगा हमारे गेस्ट के साथ कि क्या ये ऐसे उपाय काम करते हैं या नहीं करते। तो ये पॉडकास्ट में हम मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट पूरा देखना अगर आप साधना, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, महाविद्या, इन सभी पर बिलीव करते हो। और बहुत सारी चीजें, स्टोन है, रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, आई डोंट नो 49 मोडालिटी तो मुझे पता है जिस पर लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें सबसे ज्यादा असरदार कौन है, किसके पास जाना चाहिए, क्या टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए, कौन ज्यादा रिजल्ट देता, अच्छे रिजल्ट देता, बेस्ट रिजल्ट देता है, वो भी हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, एस्ट्रोलॉजर राहुल गौड़ जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया। आप? राहुल जी, पहला सवाल आपसे, क्यों बने आप एस्ट्रोलॉजर? ज्योतिष क्यों पढ़ा था आपने? हमारी 7 पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ज्योतिष और तंत्र साधना काम है। एक ज्योतिष का मेन और मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, ज्योतिषी एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। जैसे एक गुरु होता है, अपने शिष्य को फर्श से अर्श तक ले जाने का दम रखता है, ऐसे ही अगर अच्छा ज्योतिषचार्य है और उसको ज्योतिष की नॉलेज है तो वो अपने जजमान को मार्ग दिखा सकता है एक अच्छा। और अगर ज्योतिष एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के दिखाए मार्ग पे चलता है तो अपने जीवन में से कठिनाइयां दूर कर लेता है। जैसे कि घर के बाहर बरसात आ रही है, तो अगर आप जो छाता है वो ज्योतिष है, अगर आप वो लेके जाओगे तो आप 100% की जगह सिर्फ 10% ही भीगेंगे। ऐसे ही आपके जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको 90% तक बचाने का दम रखता है। लेकिन समस्या ये जा रही है कि ज्योतिषी के पास लोग समस्या आने के बाद आते हैं, तब कैसे सॉल्यूशन होगा? देखिए, क्या है कि हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज्योतिषी का असली इस्तेमाल करता है बनिया। कभी भी आप देखना, ज्योतिषी का असली इस्तेमाल करता है बनिया। आप बनिया घर में सत्यनारायण की पूजा देखेंगे, दुर्गा चतुर्थी के पाठ देखेंगे, नवग्रह की पूजा देखेंगे, काल सदोष की, वो समय समय कराते रहते हैं, वो इंतजार नहीं करते। आज का जो चलन हो गया ना, कई लोग जैसे कहते हैं कुंडली कुछ नहीं होती या हम कुंडली को माने ही क्यों, तो जब समस्या आती है ना तब वो भागते आते हैं। मतलब आपने तो अपना काम खराब करा लिया, मतलब अब आपको ठीक करने पे और आपको सही मार्ग पर ले जाने पे समय लगेगा। और यही अगर आप पहले से इन चीजों के ऊपर जा रहे होते तो ये दिक्कतें नहीं आती। आप 20 साल पीछे चल जाओ, 30 साल पीछे चल जाओ, तलाक की जो रेशियो थी वो 1% 2% मुश्किल से थी, और तलाक होते थे तो बदनामी मानी जाती थी। आज फैशन बन चुका है, क्योंकि कुंडलियां मिलान हो ही नहीं रहे, पता ही नहीं इसके ग्रह आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया के अलावा करीब अराउंड 125 कंट्रियां और भी हैं
और बहुत सारी कंट्रीज में ज्योतिष को माना नहीं जाता, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं होते वहां भी लोगों के जीवन में समस्या आती है और उनका सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। तो क्या वहां पर विद्या जो है, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है, वो नहीं फैल रही, वो असर नहीं दिखा पा रही? देखिए, यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, पर पर्सन एवरेजन 2 से 3 शादी होती है वहां। आज सभ्यताओं की चलो हम बात कर लेते हैं, सिर्फ पैसा होने से, डेवलप होने से कोई सभ्यता महान नहीं हो जाती। आज शास्त्रों में यूरोप को और अमेरिका को धरती का नरक कहा गया, आपको पता है? अगर आज वहां पैसा ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके घरों में हीटर चाहिए रहने के लिए, यानी कि नरक के समान जिंदगी है। क्या आप वो जिंदगी मान रहे हो जहां पर बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, बच्चे को अपने माँ बाप का नहीं पता? हमारा शास्त्र, हमारा धर्म देखिए कि एक पीढ़ी बूढ़ी हो रही होती है, एक पीढ़ी जवान हो रही होती है, एक पीढ़ी पैदा हो रही होती है, और 3 से 4 पीढ़ियां साथ में रहती है। तो ये संस्कृति है। और रही ज्योतिष की समस्या की बात में, ज्योतिष जो है वो सिर्फ इंडिया या किसी 1-2 कंट्री तक नहीं है। ज्योतिष पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की वो ज्योति जो अंधकार से निकाल के हमें उजाले में डालती है। सारी बात छोड़ दीजिए, आज नासा की बात करते हैं कि साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी वही है। आप मुझे बताइए, उनको सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का पता लगाने के लिए कितने करोड़ों डॉलर इस्तेमाल करने पड़ते होंगे? और हमारे यहाँ 150 रुपये के पंचांग में लिखा हुआ है, 100 साल का पंचांग उठा लो, उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको 100 साल बाद ये बता सकता हूँ कब कौन सा कहाँ पर जो है ग्रहण पड़ेगा, उसका केंद्र क्या होगा, कहाँ पर इसका असर होगा, कहाँ नहीं होगा। किसने बताया? ज्योतिष ने बताया ना। ज्योतिष को तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ बैठ के 100 उदाहरण आपको दे दूंगा और साइंटिफिक दूंगा, कोई उदाहरण ऐसा नहीं दूंगा कि जिसके में आपको ये लगे कि मैं सिर्फ अंधविश्वास की बातें कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब हो गया तो उस व्यक्ति को तेज नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होगा, ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, ये आपने जो प्रश्न किया है, ये मैं बहुत आजकल इंस्टाग्राम वगैरह देखता हूँ। किसी भी एक ग्रह को लेकर के कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। आपकी कुंडली में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, आपका ग्रह कौन कितनी डिग्री में बैठा है, अस्त है कि उदय है, वक्री है कि मार्गी है, किसकी महादशा चल रही है, आपकी चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, नवमाश कुंडली, इन सब की प्रेडिक्शन देखी जाती है। अकेले सूर्य की वजह से ना तो किसी को फेम मिलता है और ना किसी को बदनामी होती है। सभी ग्रहों की प्रेडिक्शन होगी तभी उसका सार निकलेगा। ये मैं बहुत बड़ा मिथ आज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर रात दिन देख रहा हूँ किसी एक ग्रह को पकड़ लिया और उसके ऊपर प्रेडिक्शन चालू कर दी। शुक्र भगवान को तो भगवान बचाए ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के, शराब पियो, ये करो, आप सुनते ही होंगे। नहीं, हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। तो आपके यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। मैं उन पंडित जी से ये पूछना चाहता हूँ, शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी, भृगु जी की संतान थे और भगवान शिव के परम भक्त थे, यानी कि मरे हुए को जिंदा कर देते थे, और गुरु थे, दैत्य गुरु थे। किसी भी ग्रह का किसी भी शराब के साथ कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल मिथ और झूठी बातें हैं, इंटरनेट पे झूठ, मतलब एक व्यूज के लिए बढ़ाई हुई बातें। कोई नॉन बिलीवर जो ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता, उसको आप कैसे फेथ दिलाओगे? जैसे मैं हूं, मुझे ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं है, तो आप मुझे कैसे फेथ दिलाओगे कि ज्योतिष एक रियल साइंस है? चलो मैं आपको इसके वजह एक उदाहरण देता हूँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा आपने? हाँ, जो उड़ीसा में है। देखा नहीं, सुना है। सुना होगा। उसमें रथ है और घोड़े, सूर्य देव का मंदिर और 7 घोड़े हैं। और हमारा धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं ये चलमें हैं, मतलब रुका हुआ कोई नहीं है। सन 1800 ईस्वी से पहले यही साइंस हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती थी कि सूर्य ऐसे स्थिर है और बाकी 9 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, सूर्य हर एक महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं, इनकी सूर्य भी चलमें है। उस टाइम तक वो लोग हम पे हंसते थे, लेकिन जब 20वीं सदी आई, 21वीं सदी आई, जब साइंस आगे बढ़ी तो उनको पता लगा कि सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, बाकी ग्रह उसके साथ में घूमते हैं, और सूर्य भी चलमें है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा चक्कर लगा रहे हैं। पहला रीजन ये। दूसरा बताता हूँ आपको है, आपने कभी चंद्रमा को देखा होगा जब पूर्णिमा की रात आती है, यानी कि सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उठते हैं बहुत तेज। ये किसकी है? सूर्य की ग्रेविटी की वजह से। धरती पे कितने % पानी है? 71%। शरीर में कितना % पानी है? 71%। साइंस अभी तक सिर्फ इतना पता लगा पाई है कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से धरती के ऊपर समुद्र और धरती के जलवायु परिवर्तन पे असर पड़ता है। ऐसा ही असर आपके और मेरे शरीर पर भी पड़ता है। ये बात ज्योतिष को तक पहुंचने के लिए साइंस को भी बहुत टाइम चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं, और एक मैंने पहले ही पॉडकास्ट में दे रखा है। धरती से सूर्य की दूरी जो है वो 8 करोड़ कुछ किलो, 16 करोड़ कुछ किलो, ऐसा कुछ बताई गई है। हनुमान चालीसा तो आपने पढ़ी होगी, जुग सहस्त्र जोजन पर बानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू, यानी कि हनुमान जी ने जुग सहस्त्र जोजन इनको मल्टीप्लाई करते ना, भानु मीन सूर्य, मधुर फल जानू, मधुर फल जान के कूद गए थे और अपने मुख में ले लिया था। तो किसने नापा था इंच टेप लेके?
किसी ने तो इंच टेप तो नहीं हो सकती इतनी लंबी। हमारा अभी की हम बात करें, मैंने अभी नेक्स्ट पिछले पॉडकास्ट में बताया है कि हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल में एक पिलर है, उस पर लिखा हुआ है कि दक्षिण की दिशा में, मतलब कोई धरती नहीं, समुद्र है, और जो धरती आएगी समुद्र के बाद में वो इतने किलोमीटर के बाद आएगी। ये बात कब? हजारों साल पहले की है। कौन लेके गया था इंच टेप? तीसरी बात, जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें से कई ज्योतिर्लिंग एक कर्क रेखा पे आ रहे हैं एक सीध में। कौन सैटेलाइट लेके बैठा था? हजारों साल पुराने शिवलिंग, लाखों साल पुराने शिवलिंग, कौन लेके बैठा था उस टाइम पे? तो इन सभी का एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है? ये ज्योतिष बताती है सारी चीजें, ये सब शास्त्र ने बताए हैं, साइंस तो अब आई है ना। विमान, पुष्पक विमान रामायण में लिखा हुआ है, यानी कि था कुछ तभी तो विमान शब्द आया। लोग हंसे भी होंगे जब ये सुना होगा कि यार हवा में उड़ने वाली चीज कैसे आ सकती है, आज उड़ रही है ना प्लेन। हमारे यहाँ कहा जाता है ज्योतिष में कि नॉर्थ दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो आपको पता, साइंस भी ये बात करती है कि जो इंडिया के लोग हैं उनको नॉर्थ या साइड में नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ साइड मतलब उत्तर दिशा में मुंह करके सर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? आप इसका साइंटिफिक रीजन सुन लीजिए। हिमालय के अंदर चुंबकीय शक्ति है, और हर साल आपको पता है हिमालय कुछ मतलब कुछ बढ़ता है, और उसकी चुंबकीय शक्ति आपको खींचती है। अब आपके भारी भरकम शरीर को तो खींच नहीं सकती। यदि आप कई साल लगातार उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोते हो तो आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक जगह जमना चालू होता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति हो जिनको भी ब्रेन हेमेज होता है, आप एक बार हॉस्पिटल में जाओ, उनके बेड की दिशा जो उनके रूम की है वो देख लेना, उत्तर दिशा मिलेगी आपको, क्योंकि वो ब्लड फ्लो इकट्ठा होता फिर वो फ्लोट बन के और फिर ब्रेन डैमेज होता है। ऐसा है? बिल्कुल है। जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं आप उनका डाटा निकलवा लो, अगर मैं गलत हुआ मैं ज्योतिष छोड़ देता हूँ। 80% लोग पूर्णिमा के आसपास सुसाइड करेंगे। चंद्रमा मन का कारक है, चंचल है, बुद्धि भ्रमित करता है। आप डाटा निकलवाइए इसका। ज्योतिष के तो मेरे पास हजारों उदाहरण है जो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ज्योतिष तो अलग है ही नहीं। राहु केतु शनि, इन तीनों ग्रहों को आप कैसे देखते हो? देखिए, शनि कर्मदाता है, राहु केतु जो है वो कोई ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। ठीक है। राहु चलता है बुध के दम पे, केतु चलता है बृहस्पति के दम पे। आपकी कुंडली में जैसे बुध होंगे वैसे राहु होंगे, जैसे बृहस्पति होंगे वैसे केतु होंगे। ठीक है। आपकी रोजमर्रा की जीवन जैसे आप जीते हो वैसे आप अपने ग्रहों को ठीक करते हो और वैसे ही खराब करते हो। जैसा आप अपना लाइफस्टाइल आपने बना रखा है, आपको सपोज करिए कि आपको राहु की महादशा चल रही है, तो अब आपको क्या करना है? राहु की महादशा आपको नशे की तरफ लेके जाएगी, जुआ की तरफ लेके जाएगी, आपको उनसे बचना है। आपको अपना बाथरूम बहुत साफ रखना है, क्योंकि राहु जो है बाथरूम, राहु को बाथरूम बोला गया है। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति जो गंदगी साफ करता है, जो हमारे हेल्पर होते हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है। अपने से नीचे तबके को कभी दिल नहीं दुखाना है। ठीक है, ये राहु है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इसको ग्रहों नहीं, ये तो अमृत पी लिया था उस टाइम पे तो अमर हो गए थे, बाकी ये कोई ग्रह नहीं है। ये छाया ग्रह बुध के दम से मिलती है, तो अपनी महादशा में या बुध के बल से इनको अपना बल मिलेगा। लेकिन डराया तो अक्सर इन्हीं ग्रहों के नाम पर डराया तो अब मैं देखता हूँ सारे दिन रेमेडीज बता रहे हैं, कुंडली देखी नहीं किसी की, एक पॉडकास्ट में आए कह रहे हैं शुक्र के लिए ये करो, शनि के लिए ये करो। अरे भाई कुंडली तो देख लो उनकी, वो ग्रह है भी सही या नहीं है। मतलब मैंने अपने जीवन में इतने स्टोन उतरवाए हैं लोगों के, किसी के किडनी फेल हो गई, किसी के कैंसर हुआ, किसी के ऑपरेशन हो गए, किसी के एक्सीडेंट हुए, गलत स्टोन उठा के पहना दिए। कुछ भी मन कर रहा हो। अब रेमेडीज आप मेरे को ये बताओ, 850 करोड़ लोगों में क्या आप एक रेमेडी सबके लिए लागू कर सकते हो? लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई थी, आपके मैंने पुराने पॉडकास्ट देखे हैं, तो जब आपसे पूछा गया था तो आपने भी इन जनरल लोगों को रेमेडीज और स्टोन सजेस्ट किए हुए हैं। नहीं, मैंने कहा था कुंडली देखो, और कुंडली देख करके आपको अपना स्टोन, और मैंने तो स्टोन के लिए ये भी कहा था कि जो 20, 25, 30 हजार के आप स्टोन ले रहे हो, ये स्टोन मत लेना, ये स्टोन नहीं है, ये कांच के बना के आपको बेच रहे हैं, स्टोन बहुत महंगे आते हैं। ठीक है। और रेमेडीज भी मैंने उनको बताया कि मैंने भाव बताए थे, भारती मैडम मेरे साथ थी, तब भी मैंने उनको बताया था कि अगर पंचम भाव में आपके राहु इतने डिग्री में होकर बैठा है, या फिर आपके शनि इस डिग्री में बैठा है और इस ग्रह की दिशा, तो आपको ये चीज करनी चाहिए, बेसिकली चीज। अच्छा। लेकिन सबके लिए लागू नहीं हो सकती है। भाव के साथ, भाव के, अरे अब 12 भाव हैं कुंडली के अंदर, 12 घर हैं, उनमें 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की अलग डिग्री है। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते, ये उदय रहते हैं ना, ये वक्री नहीं होते, सॉरी, ये मार्गी रहते हैं। अब ग्रह आपने देखे नहीं कि वक्री है कि मार्गी है, अस्त है कि उदय है, कौन सी महादशा चल रही है। लेकिन क्या भृगु शास्त्र में लिखा है कि जेम स्टोन पहनने से आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा? सर मैं कह रहा हूँ इससे तगड़ी थेरेपी है ही नहीं। जेम्स, मैं तो इसको थेरेपी बोलता हूँ, जेम्स स्टोन थेरेपी मैंने नाम दे रखा है। मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी।
उदाहरण दे देता हूँ आपको। जी। बीपीएल बनाई थी अमिताभ बच्चन जी ने, हाँ। बर्बाद हो गए थे। नीलम पहना था, और वो दिन और आज का दिन है। आप बताओ क्या कमी आई? अब एक नहीं, बड़े से बड़े स्टार। लेकिन क्या होता है ना, मैंने कई स्टोन उतरवाए हैं। अब आप बिलीव करिए कि अंग्रेज जो है हमारे लाल किले से पन्ना उखाड़ के ले गए थे। क्या लगता है 5-10 हजार का पन्ना होगा वो, जिसको उखाड़ के वो लेके जाएंगे? अगर वो लेके गए हैं तो उस टाइम लाखों का, आज का करोड़ों का। स्टोन क्या होता है कि आजकल क्या है, मार्केटिंग में क्या है, 50-60 रुपए का सर्टिफिकेट बनता है। मैं बनवा दूंगा आपको नकली स्टोन का भी, और लोग खुश हो जाते हैं 15, 20, 30, 40 हजार का स्टोन लेके। स्टोनों की कीमत महंगी होती है। पन्ना हीरे से महंगा है, पन्ने से महंगा पुखराज है, पुखराज से महंगा नीलम है। आप असली स्टोन पहनो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। वो एक गाना भी है ना, हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल हाँ जाए। जी, वो इसलिए बना हुआ है। अगर दो एस्ट्रोलॉजर एक साथ बैठे हुए हैं और वो एक कुंडली देख के अलग अलग प्रेडिक्शन देख रहे हैं, तो दे रहे हैं, तो किसकी सही मानी जाएगी? नहीं, वैसे तो अगर देखो, अगर एक गलत है एक सही है, एक सही विचार। देखो, जो ज्यादा डरा रहा है वो तो है झूठ बोल रहा है, उसको नहीं पता जो डरा रहा है। कुंडली में 9 के 9 ग्रह कभी किसी को सही नहीं हो सकते। भगवान रामचंद्र जी को भी नहीं थे जी। कुंडली में 2-3 ग्रह तो आपके अपोजिट हमेशा। लाइफ चलेगी कैसे? स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में। एक अणु से लेके परमाणु जैसे व्यक्ति की लाइफ में भी परेशानी रहती है। जो ज्यादा आपको कुंडली में डरा रहा है, समझ लो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। और जो आपको रेमेडियस बता रहा है, जो आपको बता रहा है कि ये उपाय कर लो, वो कर लो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है। मैंने तो ऐसे मेरे ऑफिस में तो ऐसे किस्से आते हैं कि एक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता था, उसको ये कहा गया, सॉरी लेडीज, कि तुम हनुमान जी की पूजा कर ही नहीं सकते। तो उससे हनुमान जी की पूजा बंद करवा करके और उन्होंने किसी और की पूजा चालू करवा दी। ठीक है। अब मैं उन मूर्खों को बताना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी को पिता के रूप में पूजा नहीं करवा सकते। अब आज ऐसे जोशियों के लिए क्या बोलोगे आप? लेकिन ज्योतिषी डराते हैं, बात तो आप मानते ये मैं तो 100% मानता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि ज्योतिषियों ने तो बेड़ा गर्क कर, और खासकर ऑनलाइन ज्योतिषियों ने। लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं मानता, मैं ज्योतिष में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष नाम की कोई चीज होती है। तो अगर देखो, आप ज्योतिष नहीं मानोगे तो आपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को, हिंदू धर्म को टारगेट कर लिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं आपके ऊपर सरस्वती आ रही है, तो मुझे तो मेरा कर्म करना पड़ेगा जो आपके द्वारा मुझे दिया गया है। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं इतनी कृपा कर सकता हूँ कि मात्र 1.5 घंटे का पहरा आपके ऊपर मैं कर दूंगा। तो कह रहे ठीक है। तो भगवान शंकर ने क्या करा, हाथी का रूप लेके जंगल में छिप गए। जब वो समय पूरा हुआ तो जब भगवान शंकर बाहर आए तो शनि भगवान से बोले, देखो तुम्हारी सरस्वती का मुझ पे तो कोई प्रभाव हुआ नहीं, मेरे पे तो कोई, जैसे आप बोल रहे हो मैं मानता नहीं कि मेरे पे तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। तो शनि भगवान मुस्कुराए और बोले कि जगत के स्वामी को मैंने एक पशु बना के जंगल में छिपा दिया, यही तो मेरा प्रभाव है। आज आप नहीं मान रहे क्योंकि आपके अच्छे ग्रह चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। जब यही ग्रह विपरीत होंगे, आप आओगे। आपने विराट कोहली नहीं देखे? पुराने इंटरव्यू देखो कि मैं गॉड में बिलीव ही नहीं करता, अब प्रेमानंद जी महाराज की चरण में है। तो ये सबके साथ ही होता है, ये हमारे ग्रहों का खेल है। प्रेमानंद जी महाराज को आप कैसे देखते हो? एक बहुत ज्यादा ज्ञानी संत के रूप में देखता हूँ, जो बिल्कुल सात्विक बातें बोलते हैं। हालांकि कई चीजों में थोड़ा मैं एग्री नहीं होऊंगा, बट बहुत सही दिशा दे रहे हैं समाज को। कुछ फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं उनके नाम लूंगा, जो बहुत ज्यादा वायरल हैं यूट्यूब पर और रील्स में। उनमें से आप थोड़ा उनको जज करना, उनको पॉइंट्स देना, उनके बारे में बताना कि क्या लोग उन पर ट्रस्ट करें या नहीं। पहला नाम लेते हैं अरुण पंडित का। सर, ये जो 500-700 रुपए की कुंडलियां बना करके लोगों को बेच रहे हैं कि आपकी पूरी जिंदगी की समस्या ही खत्म कर दी हमने। तो आप हमसे 1100-2100 रुपए की कुंडली बनवाओ पीडीएफ में, और हम आपको इतने पेज की कुंडली दे रहे हैं, और अब आप बेनिश्चित हो जाओ। मतलब आपको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो है एंजॉय करो, आप घूमो फिरो और अपनी कुंडली देख लो। मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। उमंग तनेजा परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल परफेक्ट। जो बोलते हैं रियल बोलते हैं, सही बोलते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने लाइव आके कभी किसी की कंसल्टेशन नहीं दी, कोई प्रेडिक्शन नहीं करी। वो मैं उनकी नाड़ी ज्योतिषी जो है बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। मैंने कई उनकी प्रेडिक्शन सुनी है। उनके जो सिखाए हुए बच्चे हैं उनकी भी मैंने प्रेडिक्शन सुनी है, बहुत अच्छी ज्योतिष करते हैं और अंधविश्वास से दूर रखते हैं। जय मदान? नहीं, जय मदान बिजनेस वूमेन है, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है उनको अच्छा पता है। त्रिशला चतुर्वेदी? मैंने नाम नहीं सुना। वाई राखी? वाई राखी एस्ट्रोलॉजर थोड़ा है, वो तो रेमेडीज किंग है, वो तो उपायों की किंग है ना, वो तो उपाय बताते हैं। ज्योतिष का क्या उनका लेन देन है? ज्योतिष तो आते नहीं उनको। तो रेमेडीज भी तो ज्योतिष की बताते हैं। सर रेमेडी आप बताने लग जाओ, कौन पूछ रहा है आपको? आपने ज्योतिष सीखी या नहीं सीखी?
कौन पूछ रहा है कि आपने ज्योतिष सीखी है कि नहीं सीखी, आप बताने लग जाओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, आप उपाय बता रहे हो, आप देख लो इंस्टाग्राम 3-4 दिन, आप खुद उपाय बताने लग जाओगे। शुक्र का आप ये करो, भगवती को आप ये चढ़ाओ। सर ब्रह्मांड के मालिक को कुछ आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना ये मंदिर में जाके ये चढ़ा दो, फलानी जगह जाके चढ़ा दो, कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके मन का भाव है, आप चढ़ाओ जो चढ़ाना है, वो आपका भाव है अपना। ब्रह्मांड के मालिक को इसका कोई लेना देना नहीं है। भावना उपाध्याय नहीं नहीं नहीं, वो उनका तो कोई मतलब, ज्योतिष से तो कोई मतलब नहीं है। कोई ज्योतिष नहीं नहीं, वो तो वाइफ को पायल ला के दे दो तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। मतलब अगर आप पराई स्त्रियों की तरफ देख रहे हो, शराबे पी रहे हो, लेकिन वाइफ को पायल ला दो तो शुक्र ठीक हो जाएगा। शुक्र ऐसे ठीक होता है? कौन है शुक्र, क्या है शुक्र? आपको पता है? बिठाओ किसी दिन सामने, क्या जानते हो शुक्र के बारे में? आपको पता है कितने बड़े विद्वान थे वो, जिनके आने से खड़े हो जाते थे देवता लोग, तीनों लोकों में कहीं पे भी उनको मनाही नहीं थी। महर्षि भृगु जी की संतान थे वो। मतलब ऋषियों में अगर शुक्राचार्य जी का नाम लिया जाएगा तो आदरपूर्वक लिया जाएगा। उन शुक्राचार्य को बता रहे हैं कि पायल पत्नी को दे दो, वाइफ को खुश रखो। मतलब शुक्र स्त्री है क्या? स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री ग्रह नहीं है, स्त्री कारक स्त्री कारक ग्रह है। आप उनको खुश रखो, आप पायल दे दो। पायल देने से क्या हो जाएगा? देता ही आदमी, पायल छोड़ो सोने का हार भी देता है। गरीब होगा तो बेचारा चैन दे देगा। मतलब अगर किसी का पायल देने के पैसे ही ना मान लो तो उसका शुक्र ही खत्म हो गया। सुमित आचार्य वो है कि आप 20 प्रिडिक्शन मारो। अब देखो सर, मैं आपको बोलता हूँ, देश के किसी कोने में बाढ़ आने वाली है जी, असम में आ गई मैं हो गया मान। और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई युद्ध छिड़ेगा। हाँ, और देखना 2 महीने के अंदर छिड़ेगा, इजराइल में छिड़ेगा तो वो हो जाएगा। सर ये आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आप बताओ कि इस देश की ऐसी स्थिति होगी। प्लेन क्रैश बोलना, ये सब चीजें करना, ये होता रहता है। ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बाढ़ आना। क्योंकि सबको पता है ये मौसम ही ऐसा। कौन सा साल है, इंडिया छोड़ो, अमेरिका, चाइना, वेल डेवलप्ड कंट्रियों में भी बाढ़ आती है, कोई कुछ नहीं कर सकता प्रकृति के आगे। आप ये क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो? फिर आप ये कह रहे हो कि किसी राजनेता का ऐसा हो जाएगा, होता ही है। कोई अभी मुझे तो मोदी सरकार की हम बात करते हैं, सन 2014 से लेकर 26 आ गया, इसमें कितने मुख्यमंत्रियों को हटाया भी गया है मोदी सरकार के द्वारा, और कितने नए फेस लाए भी गए हैं। ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये तुक्केबाजी। आपने एक बाज की अंगूठी पहन ली और आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मान रहे हो, गिलास तोड़ रहे हो वहां जाके, यहीं से पता लग जाता है क्या फेक काम कर रहे हो। जीडी वशिष्ठ उनके बारे में क्या बोले सर? उनके बारे में तो आप राजू महाराज जी से पूछो। एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज हैं, बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। राजू महाराज इनके बारे में बहुत ब्रिलियंट, एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, जबरदस्त। मतलब एक लैंग्वेज छोड़ दो। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ ज्योतिष की जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जो उनको ज्ञान है अभी हिंदुस्तान में मौजूदा टाइम पे, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर को कहूंगा कि कंसल्ट करना चाहिए उनसे, बहुत अच्छी। और वो आपको स्टोन थेरेपी देंगे बहुत जबरदस्त। अगर मैं आपसे, क्योंकि हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ हिंदी भाषी हैं और हिंदी समझते हैं, साउथ में नहीं जाएंगे, तो एनसीआर में अगर लोगों को कंसल्ट करना हो तो आप टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर्स। नहीं, मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपको खुद को देखना चाहिए कि आपको किसके पास जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा मेरे पास आना चाहिए। हाँ। बट देखिए, मेरा खानदानी काम, हमारी चैन बनी पड़ी है, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों से बनी पड़ी है, तो वो जानते हैं हमें, चैन के थ्रू लोग आते हैं। लेकिन मैं किसी की प्रमोट क्यों करूँ किसी को कि आप फलाने के पास जाओ? जो अच्छे हैं मैं उनको अच्छा बोलूंगा। जैसे अभी एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज की बात चली, वो ब्रिलियंट एक एस्ट्रोलॉजर है। मैं उनको, मतलब मैंने उनकी खूब वीडियो देखी है, उन्होंने कभी कोई प्रेडिक्शन ऐसी गलत नहीं करी। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज का वो चलूंगा तरीका। अंकित गोयल वास्तु कंसल्टेंट, उनको क्या आप? नहीं, मैं जानता हूँ। नहीं जानते हो? नहीं। वो काफी पॉडकास्ट में गए जिन्होंने बोला कि मैंने 20-20 करोड़ लिए हुए हैं वास्तु करने के। 20 करोड़ का तो घर ही नहीं बनता होगा सर, या बनता होगा तो फिर चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि वास्तु की एक लिमिट होती है। और सर मैं तो वास्तु वगैरह को, इन चीजों को ज्यादा महत्व देता ही नहीं। ये सब पैसा कमाने का एक तरीका है। धरती खुद चल में है, ठीक है, दिशा नहीं। आप लोगों के ऐसे घर तोड़वा दिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से आप अपनी वास्तु ठीक कर सकते हो। अब वास्तु का डर दिखा के ऐसा कर रखा है, अब आपका बेड पूरा यहाँ बन चुका है, इसको तोड़वा के वहां बनवाएंगे। आप वास्तु में ज्यादा बिलीव नहीं सर, ज्योतिष का तो नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके बैठना भी तो वास्तु का पार्ट होगा। ये वास्तु का पार्ट नहीं है, ये मैंने बताया। अब नॉर्थ डायरेक्शन इंडिया पे लागू है, चाइना पे नॉर्थ डायरेक्शन लागू नहीं होगी। अच्छा, वहां तो फिर साउथ डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये वास्तु कैसे हुई? जैसे इंडिया वालों के लिए हिमालय है तो हमारे लिए नॉर्थ वहां पर है, बट चाइना तो अपोजिट साइड है ना,
तो वहां के लिए नॉर्थ कैसे बोल दोगे आप? वो या ईस्ट आ जाएगा। या अमेरिका वालों को नॉर्थ कैसे बोल दोगे? अगर वास्तु है तो सबके लिए नॉर्थ होना चाहिए। तो क्या अमेरिका वालों को हिमालय अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, बहुत दूरी पड़ जाएगी, इतनी दूरी पे काम नहीं करेगा। एक रेंज है ना, जैसे आप लॉकडाउन चला था तो आपने देखा था कि सहारनपुर से भी हिमालय दिखाई दे रहा था, जलंधर से हिमालय दिखाई दे रहा था। तो जहां तक की रेंज होगी वहीं तक काम करेगा। आप इन चीजों को समझिए आप। नहीं, मेरा भी कई बार वास्तु कंसल्टेंट से ये क्वेश्चन रहता है कि जब पृथ्वी हर समय घूम रही है तो डायरेक्शन सेम कैसे रह सकती है? सर ये वास्तु पे तो ऐसे ऐसे नियम, ऐसी चीजें बना दी गई है जिनकी कोई टांग पोछ ही नहीं है। ऐसे ही लोगों के लाखों रुपए का खर्चा करवाए थे, ये बाथरूम तोड़ दो, ये तो मैं कह रहा हूँ जैसा आपने। अच्छा आप मुझे ये बताइए, चलो छोड़िए, 20 साल पहले आपके फादर होंगे और आप बच्चे हुए होंगे, क्या करवाया था वास्तु आपने? आपके दादा ने करवाया था कभी? इतना पैसा खागा इंडिया में। एक कमरा आज बन रहा है, एक कमरा 3 महीने बाद बनेगा। गाँवों में ये देहातों ये तो था हाँ। और 5-5 6 लड़के होते थे, बढ़िया घर चलता था, सब कुछ सुख शांति से। ये शायद दिक्कतें आती है पैसे वाले को, उसको वहम खाता है कि नहीं मेरे को वास्तु करवाना है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, रेकी, इन सभी में किस महाविद्या को आप मानते हो जो जेन्युइन है? सिर्फ पर्शन लगन और जन्म कुंडली। पर्शन लगन ज्योतिष का पेड़ है, जड़ है, और बाकी इसकी शाखाएं हैं। पर्शन लगन क्या होता है? प्राचीन टाइम पे लोगों को अपना समय नहीं पता होता था, तब पर्शन लगन लगता था। आप मेरे पास आए हो, अभी 2:10 हो रहे हैं, तो 2:10 पे आपकी कुंडली बनेगी। उसके अकॉर्डिंग क्या आप किस मुहूर्त में मेरे पास आए हो, किस ग्रह गोचर में, यही आपकी प्रॉब्लम निकलेगी। और ये 100% इसको बोलते हैं पर्शन लगन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी जन्म कुंडली। इसके अलावा सब फेक है, सब बकवास है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो प्रश्न कुंडली बना के नहीं पूरे सर, सब पर्चा बना देते हैं, उनको क्या मानते हो? ईश्वर इतना छोटा नहीं है, ना हनुमान जी इतने छोटे, ना किसी की आवाज सुनेंगे या आएंगे। चलो वो कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाएंगी, हमें नहीं बोलनी चाहिए। बाकी मैं नहीं इन चीजों पे ज्यादा वो करता। आप मानते हो उनके पास कोई दिव्य शक्ति है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। लोगों को उनके पास जाना चाहिए अपनी वो प्रॉब्लम्स अपनी लेकर? अपनी मर्जी है, कौन किसी के पास जाता है, कौन नहीं जाता है, उसमें सबके अपना अपना एक और बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं आपके, शायद राजस्थान से ही है, पानी पिलाते हैं बोतल से और बीमारी ठीक कर देते हैं। हाँ तो सब एम्स वगैरह बंद करवाओ, क्यों चालू करवा रहे हैं? सरकार का करोड़ों रुपए लग रहा है, मोदी सरकार ने इतने ज्यादा एम्स खोल दिए, इतने हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनको बंद करवाने। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो फिर भी कैंसर का हॉस्पिटल बनाया, तो कम से कम लोग जो उनको पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज तो हो रहा है। और बोतल से पानी पिलाना कुछ नहीं सर, ये हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास चलता है, मतलब अच्छी चीजों को भी दबा दिया गया है। अगला हम थोड़ा अघोर और तंत्र की तरफ चलते हैं। अघोर और तंत्र है क्या, बेसिकली ये समझाओ आप। देखिए, ईश्वर के उन उग्र रूपों की साधना करना या देवी के उन उग्र रूपों की साधना करना, उसको तंत्र कहलाया जाता है। अघोर क्या होता है? इस दुनिया के, संसार के मोह माया से भंग होकर के उस प्राकृतिक, उस परमात्मा, उस शिव के अधीन हो जाना, जिसको अब किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना शिव को प्राप्त करेगा, उसको बोलते हैं अघोर, अघोरी। अघोरी वो नहीं जो आपके पॉडकास्ट में आते हैं, वो जो बिरला पोटी लगा के घूम रहे, वो नहीं। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? सर ब्लैक मैजिक नाम की शास्त्रों में कोई चीज नहीं होती। काला जादू इसलिए बोल जाता है, काले को बोलते हैं बदी। बदी मीन्स गंदा, बेकार, काला, डार्क का ना। तंत्र क्रिया होती है, और ये बिल्कुल होती है। तंत्र क्रिया कई मायनों में रखी जाती है सर, सही के लिए भी होती है और अच्छी के लिए भी, और बुरी के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिपेंड कि आप किसके पास जा रहे हो, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। वशीकरण क्या होता है? सर वशीकरण का जो मतलब उत्पन्न जो हुआ था, वो हुआ था नारद मुनि से। अगर आप समय हो तो मैं आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या था कि नारद मुनि को वश में कर लिया था विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और एक स्वयंवर रच दिया था। तब नारद मुनि का उनके प्रति मोह आ गया था, यानी कि वो उनके सम्मोहन हो गए थे, और वो मोहिनी थी इसलिए मोहिनी वशीकरण। तो जब नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि प्रभु मुझे अपना ऐसा रूप दो जो आज तक आपने कभी किसी को ना दिया हो, मुझे अपना एक, जिस रूप को आप सबसे बलशाली, सर्वगुण संपन्न ऐसा रूप दो। तो विष्णु भगवान ने उनको एक बंदर का रूप दे दिया। अब उस टाइम दर्पण तो थे नहीं, उन्होंने रूप लिया, उन्होंने देखा नहीं, बिल्कुल साथ सड़ के वो स्वयंवर में चले गए। अब वो क्या था, एक लीला थी प्रभु की। विष्णु भगवान ने वो वरमाला जो है नारद मुनि की जगह किसी और के गले में डाल दी। अच्छा, वो जिनके गले में डाली वो खुद भी विष्णु भगवान ही थे। अब वहां पर क्या हुआ कि सारे लोग नारद मुनि के ऊपर हंसने लगे, और नारद मुनि को इतना क्रोध हुआ, उन्होंने पानी के अंदर अपनी परछाई देखी तो उसमें बंदर का रूप। तो वो बैकुंठ धाम में गए और विष्णु भगवान को बोले, हे छल कपटी विष्णु, जो तूने मेरे साथ किया है इसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। जिस रूप का तूने मेरा अपमान करवाया है, इसी रूप की शरण में तेरे को जाना पड़ेगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए तड़पा हूं ऐसे तू भी वन स्त्री के लिए तड़पेगा। ये मेरा शराप है।
अब वो कह के तो चले जाते हैं कुछ दिन बाद उनको पछतावा होता है, वो विष्णु भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि ना तो कोई शराब मेरे यहीं से मतलब पास होके मैं ही मोड़ लगाऊंगा भैया, शराब और वरदान मैं ही देता हूँ, तो ये मेरी ही लील थे नारद जी। अगर आप मुझे नहीं ये शराब देते तो कैसे मैं राम के रूप में जाता, और कैसे जो देवों के देव महादेव में तपस्या में लीन इतने सालों से मेरी सेवा करना चाहते हैं, कैसे वो हनुमान का रूप लेके आते, और कैसे सीता चुराई जाती और कैसे रावण का अंत होता। तो ये मोहिनी वशीकरण वहां से चला हुआ। अभी मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ, एड्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण करा लो, कुछ टेम्परेरी वशीकरण होता है, परमानेंट वशीकरण हो जाता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। क्या किसी बिना मर्जी के उसका वशीकरण करना पॉसिबल है? पैकेज होता है ना, पैकेज चलता है वो, जैसे मार्केट में हमने हॉलीडे पैकेज में जाते हैं, मालदीव जा रहे हैं, इसका पैकेज चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ। देखिए हमारे शरीर के अंदर ना 9 इंद्रियां हैं, योगा सेंटर वगैरह में आपने देखा होगा। उस एक इंद्री का नाम है मन की इंद्री। ठीक है। जैसे आपके मन के अंदर भाव है अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, सबके लिए आपके प्रेम है, किसी की नफरत है। सपोज करिए कि आपकी कोई पार्टनर है जो आपके साथ प्रेम में थी, लेकिन किसी कारण से वो आपसे दूर हो गई है। ठीक है। लेकिन उसके मन में आज तो वो प्रेम नहीं है या खत्म हो चुका है, ये थोड़ा बहुत है लेकिन कुछ टाइम पहले था। वशीकरण कोई बहुत तगड़ा कोई शैतान मूवी नहीं चल रही कि आपने किसी वशीकरण कर लिया और वो सिलेंडर बैठ जाएगी जी, या बैठ जाएगा। वशीकरण का मतलब होता है कि उस मन के भाव के ऊपर तंत्र क्रिया करके, और जो वो प्यार कम हो चुका किसी कारणवश या खत्म हो चुका, उसको जागृत करना, दोबारा से एक दूसरे के प्रति ले आना। चाहे वो लड़कियां मैटर हो, चाहे बेटे या बेटी का मैटर हो, माँ बाप का हो या एक्स वाई जिसका मर्जी हो, लेकिन वो एक दूसरे को जानना चाहिए और उसी भाव से वो आएंगे जिस भाव से वो आपके साथ जुड़े हुए थे। सपोज करिए आपकी दोस्त आपको छोड़ के जा चुकी है, तो वो दोस्ती के रूप में आएगी, ना कि प्रेमिका के रूप में। उसको सारा होश आवास रहेगा, सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो पागल हो जाएगी बस आपकी सब कुछ। बस जो नेगेटिविटी है वो खत्म होके वो भाव उत्पन्न होगा प्रेम वाला। इसको आप मानते हो कि वशीकरण होता है? हाँ, इस तरह के तो मानता हूँ। बाकी ये जो आप कहोगे फोटो ले ली 24 घंटे में पैरों में घेर देंगे, ये कर देंगे, ये तो सब पूछ लेना जितने लोगों ने करवाया हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आते हैं। एस्ट्रोलॉजी का और वशीकरण का इनका आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध, कोई दूर तक नहीं। ज्योतिष लाइक अ मेडिसिन है ना, जो डॉक्टर देते हैं, आप बीमार हो गया कुछ हो गया। और तंत्र साधना रहेगा सर्जरी, भाई किसी का कोई बीमारी है और उसको आप कहते हैं भाई डॉक्टर कहता है इसका तो लास्ट ऑप्शन ही है ये ऑपरेशन करवा लो, अब ये ऑपरेशन से हटेगी, ये तंत्र चीज है, क्विक रिजल्ट। लेकिन तंत्र चीज में भी अच्छे के लिए, क्योंकि कर्मा नहीं छोड़ने वाला फिर आपको, अगर आपने गलत किसी का सोच भी लिया तो। लेकिन जो पहले सुनाई देता था कि कोक बांध दी है, हांडी फोड़ दी है, ये सब कर दिया है। सर कोख बंधन क्या होता है कि जिस किसी बहन के मान लो बच्चा नहीं हो रहा, तो उस टाइम इतनी तड़पन हो जाती है। देखिए इस दुनिया में जो ये शब्द है ना, इन शब्दों का उच्चारण अगर आया ना कहीं से, तो कोई ना कोई चीज वहां पर हुई है जी। कोख बंधन वगैरह ये तांत्रिक क्रियाओं में आता है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी बहन के बच्चा नहीं हो रहा और वो किसी ऐसे तांत्रिक जाल में फंस गई, तो वो क्या करते हैं कि उन्हीं के परिवार की किसी लेडीज की कोख बंधवा देते हैं। अच्छा, ताकि मतलब ये एक ये वो काम हो गया कि यहाँ से छीन के यहाँ दे देना, तो इसको बोलते हैं कोख बंधवाना। कईयों के क्या होता है कि दुश्मनी में करवाते हैं, मारण क्रिया होती है। मारण क्रिया मैं कहूँगा कि बहुत कम, ये इसका कोई अभी इतना वो नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको मिलेंगे नहीं। ये वाले अघोरी तो ये तो सब जो जितने पॉडकास्ट में, देखो मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, मेरा ये काम है, मैं इससे रोजी रोटी मेरी चलती है। मैं कोई अघोरी नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मेरे परिवार है, सब कुछ है ना। जो लोग सच में तांत्रिक हैं या जो लोग अघोर साधु है, अघोरी है, वो आपको मिलेंगे नहीं। और मारण क्रिया बहुत बड़ी क्रियाओं में आती है, ये इसकी बात भी नहीं करनी चाहिए हमें। तो खैर अगर कोई अघोरी या साधक तांत्रिक आपको मिलता है तो आप उससे पहला सवाल क्या पूछोगे? सर मैं कुछ नहीं पूछता, मैं तो आशीर्वाद लेता हूँ, मुझे पता चल जाता असली है नकली है। कैसे पहचान है असली है कि नकली? सर उज्जैन में हर महीने जाता हूँ। उज्जैन के अंदर एक बाबा जी हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने खुद देखा हुआ, जब अब तो उज्जैन का मंदिर काम चल रहा है, महाकाल मंदिर से ऊपर नवग्रह मंदिर था, अभी भी है, वो वहां बैठे थे। उस टाइम पे 500 के नोट चलते थे, किसी ने 500 रखे, किसी ने 100 रखे, किसी ने 200 रखे, और वो बाबा जी मेरे सामने खड़े हुए, उन्होंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया पैसे के। वो ऐसे कैसे जा रहे, किसी की कचौड़ी बड़ी उठाई और खाने लग गए चलते चलते, और लोग ऐसे नमस्कार करते हैं। मोह माया से भंग हो गई तो वो अघोरी बने थे। अब वो दोबारा पैसे ले रहे हैं, मोबाइल नंबर रख रहे हैं, कह रहे हैं हम शमशान में बैठे हैं, लेकिन तुम फोन कर सकते हो जब मर्जी उनके पास खाता भी है।
गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है उनके पास में, हाँ। तो वो अघोरी कैसा हुआ? पड़ गया ना मोह माया में। अब गूगल पे, फोन पे है तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज, ये जो असली अघोरी है, आपने कुंभ देखा होगा, अभी महाकुंभ हुआ था ना, करोड़ों में अघोरी आए थे। ना ट्रेन में आए, ना बस में आए, ना फ्लाइट में आए, ना गाड़ी में आए, हाँ। ना रोड जाम हुआ, ना कुछ हुआ। कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी विद्या की बात करता हूँ तो पैसा लेना तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी अलाउड नहीं है। विद्या में लिखा गया है कि आप पैसे नहीं ले सकते इस विद्या के लिए। नहीं, ज्योतिष में दक्षिणा अलाउड है जी। दक्षिणा के बिना, पंचांग खोलने की भी दक्षिणा है। कुंडली देख रहे, अगर यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवा रहे हो, दक्षिणा नहीं दे रहे हो, तो ये आपके ऊपर ब्राह्मण दोष लगेगा, क्योंकि ये कर्म है ना उसका। जैसे मान लीजिए किसान खेती करता है और उसको पैसे लेता है, अब हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि भाई वो तो खाना खिलाने के पैसे ले रहा है, ये उसका कर्म है। एक फौजी देश की रक्षा करता है, सैलरी ले रहा है, वो उसका कर्म है। एक ज्योतिषी का घर कैसे चलेगा? अगर मान लो एक ज्योतिषी अपनी दक्षिणा ही नहीं ले रहा, अपनी फीस ही नहीं ले रहा, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? पाप कैसे? किसी शास्त्र में नहीं लिखा, आपने कहाँ पढ़ाई है? नहीं, मैंने सुना है, मैंने सुना तो छोड़ो, वो तो ज्योतिषी को दक्षिणा बिल्कुल होती है। पंचांग खोलने तक आपने अघोरी के लिए बात बोली ना, तब मैंने आपसे पूछा। अघोरी तो आप समझे, मतलब देखिए, आपने प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों की, जिसमें रिंकू सिंह जैसे महान डब्ल्यूली रेसलर को देखा होगा कि वो जाते हैं और मांग के खाते हैं, कुछ भी दे दो वो ले आते हैं। वो कौन है? वो साधु बन चुके हैं। रिंकू सिंह के पास पैसों की कमी होगी? जो प्रेमानंद महाराज जी के पीछे जो बच्चे खड़े हैं ना, IIT के बच्चे हैं, वो एक से एक पैकेज थे उनके, उनको क्या जरूरत थी? और आज वो भिक्षा मांग के खा रहे हैं। आपकी कोई दाल दे रहा है, कोई आलू की सब्जी दे रहा है, सारी मिक्स हो रही है और वो खा रहे हैं। रिंकू सिंह कौन? जो अमेरिका, मतलब अमेरिका तो जाना ही सपना होता है कि वीजा लग जाए तो मौज आती है, और वो वहां पर WWE छोड़ करके आया है। तो ये असली लोग हैं, समझ रहे हैं? ना कि वो जो आश्रम खोल के बैठे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी वो भवन बन रहा है, उसके नाम का 5 लाख का काट दो। समझ रहे हो ना, वो बिजनेस हो गया। क्या बिना गुरु के एस्ट्रोलॉजर या सादा क्या तांत्रिक बनना पॉसिबल है? क्या बिना टीचर के पढ़ाई कर सकते हो आप? मैं तो खैर नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं, आप कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो आपको एक गुरु तो बनाना ही पड़ेगा ना, जिससे आप सीखोगे। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है, तो क्या आपने कहीं अपने परिवार में सीखा या बाहर से सीखा? मैंने ज्योतिष अपने परिवार से सीखी है, तंत्र साधना अपने परिवार से सीखी है। इसके अलावा मैंने एफास से, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी से भी मैंने ज्योतिष सीखी है। अच्छा, तंत्र साधना जब आपने सीखी थी तो कोई समस्या आई आपको? कभी ऐसा लगा कि रात को डर लग रहा है? या नहीं, डर इसलिए लगा कि हमारा तो जब आंख खुली तब से काम दिखते आ रहे हैं, और 8 साल का था तब पिताजी के साथ रहना चालू कर दिया। तो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ थी। ये डर की चीज उसको होगी जो नया होगा, हम तो देखते ही आ रहे हैं ना। अब जैसे मेरा ऑफिस है गुड़गांव में, तो मेरा दिन के रोज के रात को भी, सुबह से लेकर रात तक 10 से 15 वन होते हैं, और ज्योतिष के एक आधा मान लो, बाकी सारे तंत्र वगैरह के होते हैं। तो डर किस बात का? होता है वैसे ही खत्म हो चुका है। हवन का फायदा क्या होता है? देखिए, कलयुग के अंदर है ना, गंगा प्रमुख है, तीर्थों में गंगा प्रमुख है, और देवताओं में, भगवानों में हनुमान जी प्रमुख है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या, दुर्गा सप्तशती के किलक स्तोत्र में एक पाठ है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने, भगवती ने इन सभी चीजों को कील दिया। ठीक है। मतलब अब आप सबसे बड़ा मंत्र होता है गायत्री मंत्र, वो भी श्रापित है, वो भी आप पढ़ोगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन कलयुग में हवन की पद्धति से, जैसे आप जब स्वाहा बोलते हो, अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, ठीक है, तो आपकी जाप से ज्यादा, प्रार्थना से 1000 गुना ज्यादा प्रभाव डालता है हवन। अच्छा, इसलिए हवन के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अगर बैठा है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, और वो यहाँ गुड़गांव से आपसे संपर्क करके हवन करा रहा है और आप उसके बिहाफ पर आहुति दे रहे हो, तो उसका असर उसे वहां कैसे पड़ेगा? नहीं, उसका अर्थ नहीं होता कि उसके बिहाफ पे मैं नहीं दे सकता। जैसे आजकल तो फैसिलिटी चल गई वीडियो कॉल की, लेकिन चलो वीडियो कॉल भी हम खत्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई USA में बैठा हुआ है और वो कोई काम करवाना चाहता है, तो उसकी मेहनत दुगनी हो जाएगी, यानी कि मेरे को भी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में उसको भी करनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत से ऐसे काम है तंत्र क्रिया के जो उसको खुद को भी करने पड़ेंगे। वो कनेक्शन मेरे साथ बनाना पड़ेगा। जब ये ऊर्जा तो काम करती है, पूरे ब्रह्मांड में क्या एनर्जी है, अभी हम बात कर रहे हैं लाइट चल रहा पंखा, एक ऊर्जा ही तो, एनर्जी तो है। ऐसे ब्रह्मांड में ये जो तंत्र शक्ति है, ये ऊर्जा ही तो है। और जब तक एक दूसरे की ऊर्जा हमारी आपस में कनेक्ट नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसने फोन करा, पैसे भेज दिए, काम हो गया। मेरे बहुत क्लाइंट है, वो कहते हैं पंडित जी हमने वहां काम किया, यहाँ गया, हमें तो बताया था काम हो रहा है। अब कई बार, अब तो जैसे मैं वीडियो कॉल भी उठा लेता हूँ, फिर उनसे बहुत काम कराए जाते हैं, तो वो उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप मानते हो भूत प्रेत होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूँ भूत प्रेत। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो फिर हनुमान चालीसा झूठी है, उसी में लिखा है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। हवन जो होता है क्या तंत्र साधना का पार्ट है? नहीं, अगर हवन, देखिए 2 तरह के हवन होते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। जो ग्रहों से रिलेटेड हवन है, जिसमें 9 ग्रहों का जिक्र होता है, जिनके अंदर नक्षत्रों का जिक्र होता है, जिसमें हमारे इंद्रदेव से लेके हमारे
वायु देवता, अग्नि देवता, इनका जिक्र, ये तो एक ज्योतिषी हवन हो गया। लेकिन जो जैसे मान लो माँ बंगलामुखी है, उनका हवन तांत्रिक क्रियाओं में आता है। आप कभी बंगलामुखी जाओ या देखोगे, आप हवन भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल हवन तो नहीं है। नहीं, मैं गया हूँ। हाँ, तो आपने जब आहुतियां लगाई होगी तो आक्रोश उग्र रूप में, जी। बिल्कुल आक्रोश में आ गए। और जब आप वहां हवन भी कर रहे होंगे तो आप कभी नोटिस करना है, जितने भी ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, आप बंगलामुखी में चाहे नलखेड़ा हो चाहे वनखंडी माता हो, आप वहां पर हवन करोगे और जब आपका बीच का पार्ट आ जाएगा, आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि हमारे आसपास कुछ है। क्योंकि हवन कुंड के अंदर जब आप उग्र शक्तियों को हवन की आहुतियां लगाते हो, जितनी हवन की सामग्री बाहर जाती है, उनको योगनियां और नेगेटिव चीजें उनका प्राप्त करती है। उनको जितना हवन कुंड में जाती है वो देवी को समृद्ध हो जाती है, बाकी जो है वो राक्षसों को और उग्र शक्तियों को, योगनियों को जाती है। आपने कहा भूत प्रेत होते हैं, अगर किसी को लगता है कि उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, तो उसका समाधान कहाँ पर है? देखिए, पहले तो है ना, ये सब कईयों को तो मैंने ऐसा बता रहा हूँ कि कईयों को तो हमने वहम निकाले हैं कि कईयों को तो वहम ही हो जाता है कि मेरा है। लेकिन जब नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में होंगी ना, तो आपको मैं सिम्टम बता देता हूँ सीधा। घर की कोई भी लेडीज है या जेंट्स है, जब वो सो के उठेंगे थकावट मिलेगी, ठीक है, शरीर पूरा टूटा टूटा सा रहेगा, बिल्कुल अजीब सा, मन नहीं लगेगा किसी काम में, आलस भर जाएगा जी। वो व्यक्ति जो उस काम में माहिर था, उसी में वो बर्बाद होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, चारों तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना, चारों दिशाओं से बन जाएगा। ये होती है नेगेटिव शक्ति का पहला चरण। ठीक है। दूसरे चरण में वो बर्बाद हो चुका होगा। तीसरे चरण आते आते तक घर में से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि घर के सदस्य कम होना चालू हो जाते हैं। क्या? घर के सदस्य जो होते हैं वो कम होना चालू हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार लोग जा रहे हैं फलाने मंदिर में, एक्सीडेंट हो गया, अच्छा खासा ड्राइवर था, सब कुछ था, और एक्सीडेंट होकर मर गया या सुसाइड कर लिया। अभी आपने बुराड़ी में एक कांड सुना होगा, 18 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया था। क्या आप मानते हो कि 18 के 18 लोगों का माइंडसेट एक जैसा होगा? ना। किसी के तो मन में आया होगा, यार ये क्या कर रहे हैं हम। ये थी तंत्र क्रिया, ये था काला जादू, जिसकी आप बात कर रहे हो कि मन पे इतना हैवी हो जाता है कि सोचते समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो इसका समाधान कहाँ पर है, किसके पास जाएं? ये तो आपके ऊपर है कि आप अगर सही लोगों के हाथ में आ गए तो उसका समाधान है। और अगर आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह भरे पड़े हैं जो कहते हैं जी हम तो ऑनलाइन ही मिलेंगे, बाकी हम मिलते नहीं क्योंकि हम शमशान में बैठते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि किसी भी शमशान घाट में एक ऑथोराइज्ड ब्राह्मण ही रह सकता है, जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है। अब लोगों को पता नहीं है बातें, वो सोचते हैं या घोरी है और ये बोल रहा है मैं शमशान रहता हूँ, तो उनके पास पहुंच के केस को और खत्म कर देते हैं। आप बिलीव करिए, इतने केस आ चुके हैं, इनके बिगाड़े हुए केस इतने आ चुके हैं कि उनकी भी कमर टूट चुकी है ठीक कराते कराते। तो मैं तो लोगों से ये बोलता हूँ कि देखिए, अघोरी जो हैं, जो रियल अघोरी हैं, वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं मिलेंगे। या तो अगर आपको उनको प्राप्त करना है, आप जाओ उज्जैन में, आप जाओ कामाख्या टेम्पल में, उनके पास ना फोन होगा ना किसी प्रकार की कोई चीज़ होगी, उनसे आपको जाके सीधी बात करनी होगी अगर रियल अघोरी की आचार है। नहीं तो जो तंत्र क्रिया करते हैं, अच्छे जो क्रिया करते हैं, आपको वैसे पता लग जाएगा बात करते हैं। सबसे वियर्ड चीज क्या है तंत्र को लेके, जो लोगों के बड़े दिमाग में मिथ है? सर सबसे ज्यादा तो ये जैसा भी हमने बात करी, सबसे पहले तो आता है वशीकरण। कि लोगों को लगता है कि बस मैं ये फोटो भेज दूंगा और मैं इसको अपने वश में कर लूंगा। अब आप ये मान लो कि इन सो कॉल्ड तांत्रिकों की वजह से क्या हो गया है, एक पवित्र चीज को बदनाम कर दिया गया है। मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है, कोई अपनी भाभी पे वशीकरण कराना चाहता है सेक्सुअल की वजह से। मतलब उनकी मेंटलिटी देखो कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि विज्ञापन आते हैं सर ऐसे, बकायदा लिखा होता है। आप YouTube पे सर्च मारो तो उसमें आएगा योनि वशीकरण। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में, लेकिन इन्होंने अपने कीवर्ड बना दिए। तो सबसे ज़्यादा यही सबसे बड़ा मिथ यही है। सबसे बड़ा मिथ यही है। बहुत सारे मैंने इस तरीके की भी ऐड देखे हैं, किया कराया हटाएं, व्यापार में वृद्धि पहुंचाएं। कितना समय लग जाता है किसी भी तंत्र, हवन या किसी भी रेमेडीज को असर करने में? देखिए, ज्योतिष में अगर आप कोई भी उपाय करते हो ज्योतिष में, तो आप मान के अगर आप स्टोन पहन रहे हो, आपको 6 महीने का समय चाहिए। ये आपके शरीर से टच होगा और धीरे धीरे असर करता है। जैसे मैंने 2 स्टोन बन रखे, पन्ना और ओपल, तो ये धीरे धीरे कम से कम 6 महीने। तंत्र क्रिया में भी कम से 10 से 15 दिन का समय लगता है असर करने में। कोई भी पूजा में अगर आप किसी प्रकार की तंत्र क्रिया करवा रहे हो तो 10 से 15 दिन का समय तो आपको कम से कम चाहिए। क्या कोई भी एस्ट्रोलॉजी उपाय कराने के लिए या तंत्रिका कराने के लिए हिंदू होना मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी धर्म ईश्वर के सब रूप है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे सिख लोग जो हैं वो सिख लोगों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव सबसे कम रहता है। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए रहता है कि एक तो सिख लोगों में दान की प्रथा है। तो जब आप लंगर लगाते हो, आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शनि को ठीक करना है, किन्नर सेवा करो,
गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ भूखे को। तो सिखों का कौन सा बच्चा है जो दान नहीं करता या जो लंगर नहीं लगाता। आज असम में बाढ़ आई हुई है, अभी रणदीप हुड्डा की वीडियो आई है, उसमें सारा सिख कम्युनिटी वहां पहुंची हुई है। तो ये अपने आप उपाय तो हो गए। आप जरूरी हो ना बोल के करोगे कि मैं राहु का उपाय कर रहा हूँ तभी लगेगा। आपने सुबह जो है अरदास करनी है, तो सिख कौन नहीं करता, गुरुद्वारे में कौन जानता। आपने बृहस्पति ठीक कर लिया जी। जो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो बृहस्पति ठीक कर लिया आपने दान पुण्य किया, आपने शनि राहु केतु ठीक कर लिया अपना। आपने शनि राहु केतु ठीक कर लिया, आपने लोगों की चप्पलों की सेवा करी, आपकी राहु ठीक हो गया, आपका शनि ठीक हो गया। ठीक है, आपने अपने हाथ से लोगों के लिए आपके नेक पैसों से, जैसे मान लो चावल का भंडारा हो गया, सफेद किसी चीज का भंडारा हो गया, शुक्र ठीक हो गया। आपने गुरुद्वारे जाके गुरु घर में जाके सेवा करी। तो सिखिज्म जो है वो 70% एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कार्य करते हैं, उनको पता नहीं है और इसलिए वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आप ये मानते हैं दान करने से ग्रह ठीक हो जाते हैं? सबसे बड़ा दान, ये तो हमारी संस्कृति है, दान करना, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों के साथ देना, अपने से नीचे को उठाना, ये तो भारतीय संस्कृति है। नहीं, भारतीय संस्कृति तो है। बिल्कुल इससे संस्कृति बनी कैसे? लेकिन अब मान लीजिए कोई शुक्र ग्रह है जो कुंडली में, जिसकी महादशा चल रही है, अब आप दान कर रहे हैं तो क्या महादशा खत्म हो जाएगी? महादशा खत्म नहीं होती। मैंने अभी क्या कहा था, बार बरसात हो रही है, हाँ। ज्योतिषी एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, वो आपको छाता देगा। नहीं, साइंटिफिक क्लेम आप कर सकते हो कि दान देने से सही में बिल्कुल होता है। मेरे को अभी पूरी बात तो आई नहीं, मैं आपको इसका भी कोट कर दूंगा कि जैसे आपने देखो सूर्य देव को हम जल चढ़ाते हैं, तो वो हम कहते हैं कि सूर्य शांत हो रहा है, जबकि लोग कहेंगे इतने करोड़ों किलोमीटर तो कैसे होता है। एक एलिमेंट यदि मान लो वाटर है और यदि हम उस ग्रह से रिलेटेड और हम पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस एलिमेंट का अगर उस एलिमेंट पे प्रभाव है तो ये जो हमारी यूनिवर्सल है इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका पूरा असर पड़ता है हमारे। अगर ये साइंस की बात बता रहा हूँ आपको जी, कि ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है ये उस धातु पे, उस ऊर्जा के ऊपर पे। जैसे अभी मैंने आपको चंद्रमा का बताया। हाँ। अब जैसे कि अब अगर आप ये मान लो यहाँ से कई प्रकाश वर्ष दूर जाओगे तो क्या लगता है आपको, धरती पे आपको क्या दिखाई देगा? काला अंधेरा। आपको सर आज से 200 300 हजार साल या लाखों हजार साल पीछे दिखाई देगा। अगर आप 15-16 लाइट ऑफ ईयर पीछे चले गए, आपको मैं और ये दिखाएंगे, ये धरती दिखाई देगी, डायनासोर वाली दिखाई देगी। समय धरती पे है ना, बाहर तो समय खत्म हो गया। आपका एक दिन 24 घंटे का, आपसे 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पे 15 दिन का एक दिन है। तो समय की परिभाषा क्या है? आप 24 घंटे से गणना नहीं कर सकते हो। ये आपकी पृथ्वी पे है 24 घंटे। आपसे 3 लाख किलोमीटर दूर एक ग्रह चंद्रमा, वहां 15 दिन का एक दिन होता है, 15 दिन की रात होती है, आती है ना पूर्णिमा अमावस्या। समय आपके लिए यहाँ पर है। जैसे ही आपने पृथ्वी के आकाश मंडल को पार किया, समय खत्म हो गया, अब समय नहीं है। तो मंगल पे कितने घंटे का समय है? सर वो तो देखना पड़ेगा कितने दिन के, क्योंकि वो ऐसे ग्रह हैं कि जो हमारे ऑर्बिट से, हमारे पृथ्वी से इतना दूर है। हाँ। कि जिनकी देखने पड़ती है गणना। लेकिन मैंने एक गणना सुनी है कि जब भी कभी राहु के ऊपर से मंगल निकल रहा है, मंगल के ऊपर से राहु निकल रहा है, तो कुछ विस्फोट होगा, कुछ धमाका होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा। मंगल जो ग्रह है वो भूमिपुत्र है। हाँ। मंगलनाथ टेम्पल है उज्जैन के अंदर, आपने नाम भी सुना होगा। मंगल का जन्म वहीं से हुआ था, ये हमारा शास्त्र बोलता है। ठीक है। जब मंगल ग्रह के ऊपर यान गए, जो नासा ने भेजे, जो वहां की मिट्टी चेक हुई, जो वहां की और भी चीज चेक हुई, तब पता लगा कि मंगल और पृथ्वी 95% एक दूसरे से मिलते हैं जी। और साइंस ये कहती है कि ग्रहों की आपस में टक्कर हुई थी, उसका एक टुकड़ा मंगल है। ठीक है। और हम कहते हैं कि पृथ्वी पुत्र है, मतलब पृथ्वी से जन्मा हुआ। दोनों बातें एक ही है। और ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? अब जैसे मान लो सूर्य है, हर महीने अपनी राशि चेंज करता है। चंद्रमा ढाई दिन के अंदर अपनी राशि चेंज कर लेता है। सभी ग्रह जैसे राहु के तो 18 महीने में कर लेते हैं। तो जब भी ग्रह दूसरी राशि में आते हैं, उनका प्रभाव दूसरी राशियों पे पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी को ग्रह क्यों नहीं माना गया? किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी को जीवनदायिनी कहा गया, मृत्यु लोक है ये। पृथ्वी जो है वो मृत्यु लोक है, जीवनदायिनी है, इसलिए इसको माँ का दर्जा दिया गया है। भाई हम रहते हैं यहाँ पर, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की धरती से पैदा हुई चीजें खाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे पृथ्वी हमारा करती है। तो ये हमारे लिए माँ है, धरती जो है वो हमारे लिए माँ है। और आप हमारे यहाँ 14 लोक है, बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा उसके बताने लगे तो 14 लोक है, उनके ऊपर जाने लग गए तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मैं कुछ बेसिक चीजें वो आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने रुद्राक्ष माला पहन रखी, क्यों पहननी चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष जो होता है वो आपके मन को शुद्ध रखता है, शांत रखता है, शिव का प्रतीक है। ठीक है, नेगेटिव चीजों को आपसे दूर रखता है। लेकिन इसके भी नियम होते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहनी हुई है आपने, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि बहुत पवित्र चीज है। जैसे मैंने अपने हाथ में पहन रखा है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना है, इन लोगों सेवन से दूर रहना है, तभी आप रुद्राक्ष वगैरह आप पहनो। तिलक क्यों लगाते हैं?
देखिए तिलक का तो देखो, अगर साइंटिफिक हम बात करें तो आपको पता होगा त्रिनेत्र है हमारा। औरतों को, जैसे औरतों के यहाँ पर आ जाता है और पुरुष के यहाँ पर आ जाता है। तिलक लगाने से हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, जो डेली तिलक लगाते हैं। जो प्रथा है कि आपने एक तो अनामिका उंगली और ये अंगूठा, ये दो से तिलक लगते हैं। हाँ जी। और अगर माँ या सास लगाते हैं तो इनसे। ठीक है। अब आप इनसे देख लीजिए, ये बृहस्पति हो गए, ये शुक्र हो गए, और ये आ गया आपका पूरा पर्वत शुक्र का। तो जब आप डेली एक ही पॉइंट को बार बार प्रेस करते हैं, जैसे एक्वा प्रेशर होता है, हम करते हैं ना दबाव, तो आपके चक्र जागृत होना चालू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी अगर धर्म की बात करूं तो ये एक पहचान है हमारे धर्म की। साइंटिफिक तो ये है और पहचान ही है। कलावा क्यों पहनते हैं? कलावा साइंटिफिक बताऊं कि हमारे यहाँ 72,000 नाड़ियां मिलती है। अगर आप कलावा पहनते हो तो वो उसको प्रेस करके रखता है, तो आपके ब्लड फ्लो जो होता है बहुत अच्छा जाता है। ये एक साइंटिफिक चीज है। हमारा धर्म ही पूरा साइंटिफिक है। वैसे तो हिंदू धर्म जो है पूरा साइंटिफिक है कि कलावा पहनने से हमारी जो नसें हैं वो एक प्रेशर तक दबी रहती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो वैद्य होते थे ऐसे ही हमारे पकड़ते थे, यहीं से पकड़ते थे कि 72,000 नाड़ियां यहीं आके मिलती है, इसलिए कलावा पहना जाता है। जनेऊ क्यों पहनते हैं? जनेऊ सबके लिए नहीं है। पहले तो जनेऊ है एक ब्राह्मण के लिए, ठीक है, जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहा है, जो सात्विक जीवन जी सकता है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक के नियम फॉलो कर सकता है, वो जनेऊ पहन। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैंने नहीं पहन रखा। क्यों नहीं पहन रखा? क्योंकि मैं तंत्र क्रिया भी करता हूँ। मुझे कई बार भैरव बाबा के भोग में और दारू की होती लगानी पड़ती है, तो मेरे को रुद्राक्ष उतारना पड़ता है। तो रुद्राक्ष की माला उतार के रखने में कोई नियम नहीं है, लेकिन जनेऊ को उतारना, किस प्रकार से उतारना है, किस प्रकार से रखना है, इसका एक नियम है। चोटी क्यों रखते हैं ब्राह्मण? चोटी ज्ञान का प्रतीक है कि जब हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हमने सीखा अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से, या जो भी है, तो कहते हैं कि यहाँ जो होता है ना, ये जो होती है, ये कपाल क्रिया के ऊपर आ जाती है। ठीक है। और ब्रह्मांड यहाँ पर क्या है, हमारा जितना ज्ञान होता है एकत्रित होता है। तो जो ज्ञानी लोग होते थे प्राचीन टाइम पे, वो एक चोटी रखते थे और चोटी भी रख के गांठ मार लेते थे, ताकि हमारा ज्ञान जो है वो हमारे अंदर समाये रहे। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन देखिए तेजस्वी लोग करते थे पहले जी। आप देखो, जैसे जितने भी अखाड़े होते थे, अखाड़े की बात करते हैं, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जाती है। ठीक है। उनको वो प्रतीक मानते हैं। ब्रह्मचर्य के अगर आप ज्यादा नहीं, आप 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। इतनी शक्ति का संचार हो जाएगा आपके खुद के अंदर कि आप देखोगे कि मैंने इतना खाया, इतना डाइट लिया, इतना कुछ किया, इतने सालों में वो नहीं कर पाया जो ब्रह्मचर्य के इससे। पहली चीज। दूसरी, शुरुआत में आपको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन जब आप ईश्वर की साधना में जुड़ोगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपका कनेक्शन सीधा बन जाता है। क्योंकि विकार आता है ना, आप जब सेक्स करते हो तो विकार आता है और उससे ब्रह्मचर्य टूटता है, तो वो विकार में आपका कनेक्शन ईश्वर से खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आप भोग विलास में पड़ गए ना, आप भोग विलास में आ गए। जब आप भोग विलास का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो शरीर एक आपका सुमेरु पर्वत की तरह बन जाता है और आपके अंदर एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो सारे चक्रों को एक्टिवेट करता है और सीधा ईश्वर से जोड़ता है आपको। मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन जैसे केतु के लिए बताई गई है। वैसे तो ज्योतिष अनुसार तो मेडिटेशन करने से केतु एक्टिवेट होता है, आपका ध्यान लगता है। जब आप ध्यान में बैठते हो शांत मन से, तो आपकी कुंडलियां भी जागृत होती है, आपके मन को बहुत शांति मिलती है। सोचने समझने का जो डिसीजन है वो आदमी बहुत स्ट्रांग लेता है। मेडिटेशन करने वाले आदमी के एक चेहरे पे नूर मिलेगा। उसकी जैसे अगर वैसे तो आजकल हर लोग ही करते हैं, एक डिप्रेशन से आप निकल जाओगे। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी है या और भी कोई समस्या है, मेडिटेशन उसका उपाय है कि मेडिटेशन आप करो। मेडिटेशन आपके केतु को भी ठीक करता है। अगर केतु ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली बृहस्पति आपका ठीक हो जाएगा। क्या आप मानते हो नाम जप करने से प्रभु प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है। नाम जप से बड़ी तो कोई पूजा है ही नहीं। अब आप कैसे करोगे? मान लो मैं आपको तांत्रिक विधि बताऊं, आप गृहस्थी जीवन में कैसे करोगे? आजकल लोग ले लिया लोगों ने। अच्छा है, अच्छी बात है, करना चाहिए नाम जप। और कहीं भी बैठ के कर लो, कोई इशू नहीं। नाम जप तो आज से थोड़ा चलता आ रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक ब्राह्मण था, उसके पीछे एक आदमी पीछे पड़ गया कि मेरे को तो राम प्राप्त करना है जी। कहता मुझे बताओ। अब ब्राह्मण ने उसको 1 बार भगाया, 2 बार भगाया, 10 बार भगाया, यार तो पीछे पड़ गया। ब्राह्मण का दिमाग खराब था, गुस्से में हो रखा था। उसने कहा जा कुएं में उल्टा लटक जा और बोल मरा 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 मरा। उसने भाव जो थे उसको लगा इसने मेरे को मार्ग बता दिया ईश्वर का। वो गया कुएं में उल्टा लटका, रस्सी से पैर बांधे और जाप करना चालू कर दिया, मरा 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 मरा। तो प्रभु राम के उसको दर्शन प्राप्त हुए।
जाप में तो शक्ति है ही ना हम्म, भाई। खाटू श्याम बाबा का एक आता है कि धन्ना जाट का एक किस्सा आता है हम्म, कि वो बोलते अपनी बेटी को भाई खिचड़ी खिला दी, या वो जो भोजन बनाया होता है हम्म, ये खिला दियो, और खिलाने के बाद तू खाइयो। हम्म, अब वो तो चल जाते हैं खेतों में, हम्म, और वो बेटी कहती है ये ले ठाकुर खा लियो और मैं आ रही हूँ। वो आती है, वो खाए नहीं मिलते, अब मूर्ति कैसे खाए? तो वो एक बार बोलती है, दो बार बोलती है, फिर वो लठ लेके आती है, हम्म, कहती है या तो खा नहीं तो तेरे को पीटूंगी। अभी भाव था ना, उसको सुना पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो सच्चा भाव था। तो ये क्या है, उस भाव से भगवान प्रकट हुए, आधा खाना खाया, फिर आधा उसने खाया। उसके जब पिता है उसने बताया, जब उसने सारी बात सुनी, वो हाथ जोड़े खड़े हुए, प्रभु पूरी जिंदगी होगी सेवा करते हुए, और इस भोले भंडारण को आपने दर्शन दिया। वृंदावन का भी किस्सा है जहाँ वो जज अभी भी खड़े रहते हैं। हाँ, तो ये भाव है, जाप में बहुत शक्ति है जाप करने से। आप मानते हो भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब ही एक हैं और किसी परम पिता परमात्मा की जो है एक छवि है पृथ्वी पर जो आई? तो मैं इसका भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो जी। कहानियां बताती है मेरे को, तो वही सुना देता हूँ आपको, है ना। रामायण के अंदर सिर्फ एक केकई जी ऐसी थी जिनको ये पता था कि भगवान राम कौन है, जी, बाकी किसी को नहीं पता था, ना दशरथ जी को मालूम था, ना किसी को। ठीक है। सिर्फ एक केकई थी जो जानते थे कि राम और लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है, उर्मिला कौन है, और हनुमान जी कौन है। भगवान राम केकई जी के पास गए, उन्होंने बोला कि माता मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। तो ये लोगों को पता भी नहीं होगी ये बातें, उन्होंने तो आज तक केकई को बुरा ही भला बोला होगा। ये पहली बार है जब मैं केकई को बता रहा हूँ कि वो कितनी महान थी। तो उन्होंने कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा, आप पुत्र रूप में आके वैसे आपने मेरे को धन्य कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पहला तो मेरे को आपसे ये चीज चाहिए जबान की, आप मुझे देश निकाला दोगे 14 साल के लिए। दूसरा, आप भरत को अयोध्या की गद्दी दोगे। इसमें आपका नुकसान होगा कि दुनिया आपका नाम तक नहीं रखेगी केकई, और लोग आपसे नफरत करेंगे। तब केकई जी बोलते हैं जो मेरे राम को प्रभु की इच्छा वो, लेकिन प्रभु मैं भी आपसे एक वरदान चाहती हूँ। बोलो बोलो माते। केकई कहती है राम भगवान से कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोख से पैदा हो। तब भगवान राम कहते हैं कि माते ये वरदान तो मैं किसी को दे चुका हूँ, कि मैं माँ देवकी को ही वरदान दे चुका हूँ कि मैं अब जब कृष्ण के रूप में आऊंगा तो देवकी जी की कोख से पैदा होऊंगा। लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि मैं कोख से पैदा होऊंगा, देवकी नंदन कहलाऊंगा, लेकिन मेरा लालन पालन आप करोगे, और आप उस टाइम पे यशोदा माता के नाम से जाने जाओगे। ऐसा। तो कैसे अलग हुए राम और कृष्ण? एक और आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप तंत्र क्रिया करते हो, क्या करने वाले के ऊपर कोई बुरा असर होता है इसका? अगर वो बंधन नहीं लगाता तो, यदि बंधन लगा रहा है तो कोई बुरा प्रभाव। बंधन क्या होता है? बंधन होता है प्रोटेक्शन। अच्छा। जैसे सबसे बड़े जो बंधन लगते हैं वो अष्टक काल भैरव के लगते हैं। तो जब भी कोई तांत्रिक कोई ऐसे कार्य करता है या हम लोग करते हैं तो सबसे पहले बंधन लगाया जाता है। ठीक है। और उन बंधन लगने के बाद में चाहे कितनी भी तगड़ी शक्ति हो, कितना भी तगड़ा कुछ हो, वो असर नहीं कर पाता। कभी ऐसा हुआ आपके ऊपर कोई बुरा असर प्रभाव हुआ हो इसका? एक बार हुआ था, ये मेरा अंगूठा आप देख सकते हो, ये मतलब इतना तगड़ा प्रभाव था कि ये देखो यहाँ की हड्डी खत्म हो चुकी है और ये टाके लगे थे। तो उस टाइम बंधन जो था वो नहीं लगाना भूल गए, तो बस ये एक अटैक हुआ था। उसके बाद से तो आज तक ऐसा काम नहीं करता। फिर दोबारा कभी आप नहीं भूले होंगे? फिर तो बंधन कभी भूलते नहीं। वो भी एक्चुअली मैं नहीं भूला था, जो बच्चे काम करते उनको किसी को बोला था। चलो वो एक अलग किस्सा है, बच्चा थोड़ी लापरवाही कर गया। ठीक है। तो राहुल जी आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। मैं कभी कोशिश करूंगा कि आपसे भी वो जनरलाइज पॉडकास्ट पूछ पाऊं कि मंगल ठीक नहीं है उसकी कोई रेमेडी बताएं, शुक्र ठीक नहीं है उसकी रेमेडी बताएं। ये कभी नहीं होगा कि मैं किसी की रेमेडीज वगैरह, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि बिना कुंडली विश्लेषण के करे किसी के बारे में कोई रेमेडी बताना और वो असर भी करती है, ये मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं है। आई एम नॉन बिलीवर ऑफ इट। अगर मैं लेकिन इतना विश्वास मानता हूँ, एंड ऑफ द पॉडकास्ट अभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो चाहे वो तंत्र हो या एस्ट्रोलॉजी हो, इन सभी के पास आपके उपाय हैं। अब जैसे आप एक कॉम्बी फिल्म छोटी सी गोली अंदर खाते हो और आपका बुखार चला जाता है, जबकि आप बहुत गर्म हो रहे होते हो। मैं कॉम्बी फिल्म का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा उसकी, क्योंकि मैं एक वो सिंगल ऐसी गोली है जो आपने जीवन में कभी खाई है, बाकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही उपाय करने से, हवन करने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से आपकी जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, बशर्ते कि आप सही एस्ट्रोलॉजर या सही साधक, तांत्रिक या तंत्र क्रिया करने वाले व्यक्ति से मिले हो, टकराए हो। और अगर आप जेन्युइन जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो
आई एम ए ट्रू बिलीवर ऑफ इट कि वो डराता नहीं है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम वो भी बता देगा कि भाई आपके जीवन में इस वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है, आप इस तरीके का उपाय कर लो या हमारे थ्रू करा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राहुल गौड़ जी एक जेन्युइन पर्सन है। ये शायद इस 1 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कंसल्टेशन या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो या आपकी ऐसी कोई समस्या हो जो आपको लग रहा हो कि सॉल्व नहीं हो रही, तो कमेंट सेक्शन में पूछना, उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।